हस्बे ख्याल के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, बाबरी मस्जिद पर अल्लाह ताला की मदद नाजिल हो चुकी है। किसी भी वर्कर ने बाबरी मस्जिद पे काम करने से इनकार कर दिया है। पूरे इंडिया में इस वक्त बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए कोई भी वर्कर तैयार नहीं है। बाज वर्कर ने तो इस्लाम की हकानियत देकर इस्लाम भी कबूल कर लिया है। मौजज़ात की वजह से पंडितों की दौड़ें लग गईं। इंडिया की पूरी दुनिया में जग हंसाई हो रही है। मोदी की जिंदगी अजाब बन गई है। इससे हर जगह चूहे ही चूहे नजर आने लगे। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं मौज़ूआत पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको बाबरी मस्जिद में रोनमा होने वाले मौजज़ात और मोदी पर रब की पकड़ के बारे में आगाह करूं, मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक देखें ताकि आप मुकम्मल तफसीलात से आगाह हो सकें। और रेड बटन और घंटी को दबाकर हमारे सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। ख़वातीन और हज़रात, इंडिया की बर्बादी उसी वक्त शुरू हो चुकी थी जिस दिन मोदी पहले वज़ीर आला और फिर वज़ीर आज़म बना था। अगर मैं यूं कहूं कि मोदी का बरसर इक़्तिदार होना ही इंडिया के लिए सबसे बड़ा अजाब था तो बेजा न होगा, क्योंकि जिस तरह उसने इंडिया को मईशत से लेकर सियासत तक और दिफा से लेकर सफारत तक नुकसान पहुँचाया है, इंडिया को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं थी। सोने पे सुहागा ये हो गया कि मोदी ने अपनी सियासत और हुकूमत की इमारत को मुस्लिम दुश्मनी में परवान चढ़ाया और हर वो इकदाम किया जिससे हिंदू तवा नजरिया को फरोग मिला और मुसलमानों को नुकसान पहुंचा। चाहे मकबूजा वादी पे मुतासिबाना फैसला हो या फिर मुतनाज़िया शहरियत बिल हो। जहां तक बात बाबरी मस्जिद की जाए तो यह मामला पिछले 28 साल से इंडियन अदालतों में फील्डिंग कर रहा था, मगर मोदी हुकूमत ने मुतासिबाना फैसला करवाकर अपनी हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक ली। फैसला आते ही पूरे इंडिया से माहिरीन इकट्ठे किए गए और भारतीय मशीनरी नस्ब की गई और राम मंदिर बनाने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। मगर अचानक ये मशीनें एक एक करके जवाब देने लगे। जो भी मशीन मखसूस जगह से आगे बढ़ती वो वहीं काम करना छोड़ देती और वर्कर्स पर भी किसी गैर मरी कुव्वत की जानिब से हमला हो गया, जिसकी वजह से सारे वर्कर भाग खड़े हो गए। इस बात से मोदी हुकूमत को आगाह किया गया तो उसने बयान जारी करते हुए कहा कि वहाँ आसेब का साया है जो कि मुसलमानों की जानिब से मुसल्लत किया गया है और पूरे इंडिया से चोटी के पंडित इकट्ठे गए। इस काम के लिए बेदरेग सरमायाकारी भी की गई और बड़े पैमाने पर पूजा पाठ का आगाज कराया गया और पंडितों को सफे अव्वल में रखते हुए अपने तैयार करदा लश्कर को दोबारा बाबरी मस्जिद को फतह करने के लिए दाखिल किया गया। मगर पंडितों की भी उस वक्त दौड़ें लग गई जब उन्हें पूजा के दौरान अजीबुल खलकत नजर आने लगी और खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगी तो उन्होंने भी हथियार फेंक दिए। मोदी ने उन्हें मालो जर की लालच दी तो उनका जवाब था कि हमें किसी भी मालो दौलत से ज्यादा अपनी जान अजीज है। बात यही खत्म नहीं हुई बल्कि एक पंडित ने तो अपने वीडियो पैगाम में ये भी कह दिया कि अगर राम खुद जमीन पर उतर कर भी मंदिर तामीर करने का कहें तो तब भी मैं इसकी तामीर में हिस्सा नहीं लूंगा। अब मोदी हुकूमत के पास दो रास्ते बचते थे, या तो इस फैसले से यू टर्न ले ले या फिर ऐसे वर्कर हायर किए जाएं जिनको इस बात की कानू कान खबर ना हो। चुनांचे दूर दराज इलाकों से और कुछ बैरून ममालिक से वर्कर हायर किए गए। उन्हें किसी भी आम वर्कर से 4 गुना ज्यादा मुआवजे पर इस मिशन को सौंपा गया। मगर चाय फरोश मोदी यहाँ भी मंसूबा शुरू करने से पहले ही नाकाम हो गया, क्योंकि उन मजदूरों पर चूहों की एक बड़ी फौज ने हमला कर दिया। ये चूहे अचानक कहां से नाजिल हो गए इस बारे में कोई भी नहीं जानता और मजदूरों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई और बास के जख्मी होने की इतलात भी मौसूल हुई हैं। नरेंद्र मोदी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मुझे अब हर तरफ चूहे ही चूहे नजर आते हैं। जब चूहों का सदेबाब करने के लिए टीम बुलाई गई तो उन्हें कोई चूहा नजर नहीं आया तो मोदी ने कहा कि मुझे तो हर तरफ चूहे नजर आते हैं। तो उस टीम के सरबराह का कहना था कि ये सिर्फ दिमागी फतूर ही हो सकता है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जब मुसलमान अपने काम सर अंजाम देने में सुस्ती करते हैं जो उन पर रब की तरफ से फर्ज है और जालिम का जुल्म बढ़ता चला जाता है तो अल्लाह ताला की गैरत जोश मारती है। वो अपनी किसी भी मखलूक से अपना काम ले लेता है, चाहे वो कितनी भी हकीर ही क्यों ना हो।
वो कभी नमरूद जैसे जालिम बादशाह को एक मच्छर के हाथों शिकस्त दे देता है और कभी अब्राहा के बड़े बड़े हाथियों को एक छोटे से परिंदे अबाबिल के जरिए हलाक कर देता है। मैं समझता हूँ जिस तरह नमरूद को एक मच्छर ने जहर किया था, इसी तरह एक चूहा भी मूदी को जहर कर सकता है। जिस तरह बैतुल्लाह पर हमले करने वाले अब्राहा के हाथियों का हश्र हुआ था, बिल्कुल इसी तरह मूदी के लाओ लश्कर का भी यही अंजाम होने वाला है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप हजरात को लाजमी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में अपने दोस्त अहबाब के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा।